क्या कायदे आज़म ने ऐसा ही पाकिस्तान बनाने का सोचा था? कायदे आज़म ने हमें जो पाकिस्तान हासिल करके दिया था वो आज हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के अफकार और नज़रियात थे, क्या आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम उसके ऊपर अमल कर रहा है या कि नहीं? उस वक्त उनका जो नजरिया था वो ये था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। तो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ये खिता जो है वो हमें हासिल हुआ, क्या उस नारे के ऊपर भी हम कायम और दायम होंगे? वो एक ही नारे की बुनियाद पर था, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी उमर वकास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर उसकी आमद है। 25 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम दिन है, इस हवाले से कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह आज के दिन, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर, तरक्की, पाकिस्तान की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की एक आज़ाद रियासत को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए अपने से लेके, छोटे से लेके, अपनों और बेगानों, बल्कि ज़ईफ़ुल उमर लोगों को अपने साथ मिला के हर शोबाए ज़िंदगी से वुकला, तलबा, उलमा, सुलहा, अत्क़िया सबको साथ मिला के पाक सरज़मीन के लिए जदोजहद की, स्ट्रगल की और बिलाखिर 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ जिस पाकिस्तान के लिए बानी पाकिस्तान ने कोशिश की, स्ट्रगल की, उस पाकिस्तान को हम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, बल्कि उस पाकिस्तान की तकमील भी नहीं कर सके। आज भी वो खिता, जिस खिते को बानी पाकिस्तान ने अपनी शारा कहा था, पाकिस्तान की शारा कहा था, आज तक उस खिते को आज़ाद नहीं कर सके, अपना हिस्सा नहीं बना सके। लेकिन क्यों, कैसे? बानी पाकिस्तान ने किस पाकिस्तान का ख्वाब देखा, किसकी बुनियाद रखी, किसके लिए स्ट्रगल की, वो कौन सी कौम, कौन से लोग और कौन सा निज़ाम था, इन सारी बातों के सवाल जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में इलाके की मारूफ एक शख्सियत, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो तालीम के अंदर, जो नज़्म ज़ब्त के अंदर, तहरीक के अंदर, जो रोशन मुस्तकबिल सितारों के कह लें मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशा हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मारूफ मजहबी और कह लें एजुकेशन के हवाले से जो शख्सियत हैं, जिनका नाम हाफिज़ जुल्फ़कार शाहिद, आज मैं उनको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत सारी NGOs को, बहुत सारी एसोसिएशन को, स्कूल के प्रिंसिपल, मालिकान और दीगर लोगों को रहनुमाई भी कर रहे हैं और दिन ब दिन उनकी तामीर और तरक्की के अंदर अपना भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए हाथ उठा लेना, दुआ कर लेना, केक काट लेना, सेलिब्रेट कर लेना इतना ही काफ़ी है, या कि उनके मिशन, उनके मनहज, उनके प्रोग्राम को आगे लेके चलना हमारा जो है वो एक फरीज़ा है। सबसे पहला सवाल, आज पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से दो चार है, क्या कायदे आज़म ने ऐसा ही पाकिस्तान बनाने का सोचा था या कि कुछ मुख्तलिफ था? जी बहुत शुक्रिया जी कारी वकास साहब, इंडियन न्यूज़ का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस मौका पर याद किया। जैसा कि कारी साहब ने सवाल किया कि क्या जो पाकिस्तान कायदे आज़म हासिल करना चाहते थे, क्या वो पाकिस्तान आज हमारे पास मौजूद हैं, और क्या उन्हीं नज़रियात पर, उन्हीं अफकार पर, उन्हीं ख्यालात पर और उसी जदोजहद पर जो है वो ये मुसलसल जो है काम कर रहा है या नहीं। तो माज़रत के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है
कि कायद आज़म ने हमें जो पाकिस्तान हासिल करके दिया था वो आज हमारे पास नहीं है। सबसे पहली बात तो यही कि जब तकसीम हुई तो वो इतनी गैर मुनसिफाना तकसीम थी कि आपको उस वक़्त के हालात का पता है कि अंग्रेज़ दूसरी जंग अजीम में बुरी तरह शिकस्त खा चुका था और उसके हालात बहुत ख़राब थे और वो तो वैसे ही यहाँ से जाना चाहता था, अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन जाते हुए चूँकि अक्सरियत हिंदुओं की थी तो ये पूरे का पूरा सब कॉन्टिनेंट वो हिंदुओं के हवाले ही करके जाना चाहता था। ये तो कायदे आज़म की कोशिश थी, जदोजहद थी, दिन रात की अनथक मेहनत थी, जिन्होंने अंग्रेज सरकार को समझाया कि ये बहुत बड़ा गलत काम है जो तुम लोग करने जा रहे हो। तो बहरहाल मुख्तसर ये एक लंबी बात होगी कि जो वादा किया गया और जिस फार्मूले के ऊपर जो है वो कायदे आज़म ने मनो अन जो है वो उसको तस्लीम किया, वो ये था कि जितने भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो मुसलमानों की रियासत बनेंगी, वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन वगैरह, क्या ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके नहीं थे? क्या कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती इलाका नहीं था? तो वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके तो हमें मिले ही नहीं। वो तो उन्होंने, अंग्रेज ने मकार हिंदुओं के साथ मिलकर एक खास चाल के तहत उनके हवाले कर दिए, जबकि हैदराबाद दक्कन रियासत जो कि उस वक़्त बरे सगीर की सबसे मतमोल और अमीर रियासत थी, उस रियासत को हिंदुओं के हवाले कर दिया गया, हिस्सा बना दिया गया। ठीक है। जूनागढ़ का क्या मामला हुआ, कश्मीर का क्या मामला हुआ, अहमदाबाद देख लें, अहमदाबाद का मामला। तो वो जो तकरीबन 15 से 20% हिस्सा पाकिस्तान का बनना था वो तो बना ही नहीं। यानी जब हमें कायद आज़म के ज़माने में पाकिस्तान मिला है, 20% पाकिस्तान हमें अंग्रेजों ने दिया ही नहीं, और सिर्फ उसके ऊपर वादे किए कि ठीक है इसके ऊपर काम हो रहा है, आपको मिल जाएगा, ये है वो है। वो तो कायद आज़म की ज़िंदगी ने चूंकि हयात ही ना की, बात आगे चल ही ना सकी। यानी आप साहब आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि जो इन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एग्रीमेंट किया, जो वादे किए और जो कह ले तहरीर इनके जो जिसके ऊपर ये प्लान बना, वो चीज़ तो पहले दिन से इन्होंने नहीं दी। इनकी बददियानती का मामला ये देख लें कि इन्होंने इस बड़े सगीर की तकसीम के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पेशली किसको कॉल किया, वहाँ से अंग्रेज़ रियासत मलका बरतानिया भेज रही है रेड क्लिफ को, कि ये जो है ना ये जोग्राफिए का बड़ा मास्टर आदमी है और हिंदुस्तान इसने देखा हुआ है, लिहाजा ये बैठकर अच्छे तरीके से उसकी तकसीम करेगा। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको पूछा, जब वो आया कि आपने इससे पहले हिंदुस्तान कितनी मरतबा आए हैं और क्या आपने यहाँ पर देखा हुआ, तो उसका जो जवाब था वो बड़ा हैरानकुन था। मैं तो फर्स्ट टाइम जो है वो इंडिया में आ रहा हूँ, यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में आ रहा हूँ। तो ये तकसीम जब उसके हाथ से करवाई जा रही है, ये एक बड़ी गहरी साजिश थी कि तकसीम अंग्रेज पहले ही सोच चुका हुआ था कि कौन से इलाके देने और कौन से नहीं देने। वो जानबूझकर वो रियासत को, पाकिस्तान की रियासत को ऐसी हालत में रखना चाहता था कि ये इंडिया के साथ जो है इसकी जंग जो है वो जारी रहे, कभी भी अमन और सुकून यहाँ पर ना आ सके। अब आप देखें कि जब बांग्लादेश हमारे साथ मिला है और पाकिस्तान कायदे के ज़माने में जब हासिल किया गया 14 अगस्त 1947 को, तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कोई ज़मीनी रास्ता ही मौजूद नहीं है जहां से हम बांग्लादेश जा सके। आप इमेजिन करें कि इससे बड़ी खयानत और बददियानती क्या होगी कि जमीनी रास्ता ही मौजूद नहीं है। अगर पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान या मगरबी पाकिस्तान से कोई एक दूसरे की तरफ आना चाहता है तो उसको समुद्री रास्ता अख्तियार करना पड़ता था, हमारे पास जमीनी रास्ता ही नहीं था। तो इससे बड़ी खयानत क्या हो सकती है? यानी ये लफ्ज जो आपने बोले हैं गहरी साजिश, तो ये गहरी साजिश यहाँ से नजर आती है कि जो पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर कमजोर रखा गया। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या जो पाकिस्तान का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के अफकार और नज़रियात थे, क्या आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आवाम उसके ऊपर अमल पैरा है या कि नहीं? देखिए, अल्लामा इकबाल के अल्हम्दुलिल्लाह जो अफकार और नज़रियात थे वो तो शुरू में जब उनकी लाइफ का स्टार्ट होता है, जब वो बड़े उधर से इंग्लैंड से वकालत की डिग्री पास करके आते हैं और आकर जो है वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, तो उस वक़्त उनका जो नज़रिया था वो ये था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद।
यानी हमारे ऊपर एक ऐसी कुव्वत जो है वो हुकूमत कर रही है जिसका कि इस धरती के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो इंग्लैंड से आए हैं, अंग्रेज़ हैं, और कारोबार के नाम बाद में उन्होंने हुकूमतें यहाँ की संभाल ली। तो लिहाजा वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे, और यही वजह है कि कायद आज़म ने जो है ना वो कांग्रेस में अपनी नुमाइंदगी ली। बेशक। लेकिन जब एक अरसा तक आप वो हिंदुओं के दरमियान में रहे तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हिंदू जो है वो नाकाबिल इस्लाह है, ये कभी भी मुसलमानों के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा। इसके दिल में, ठीक है, इसके नज़रियात में जो है वो मुसलमान उसके मुखालिफ हैं। हिंदू तो लिहाजा मादत के साथ लिहाजा कायद आज़म उसी वक्त ये जान गए थे कि ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं होना, तब आपने आकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। सही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये हिंदू जो है ये चाहता नहीं था, और इसकी कह लें एक नज़र में या सोच में या इसके मिशन में ये चीज़ शामिल थी, और ये शायद जिस रियासत मदीना की बुनियाद बानी पाकिस्तान रखने जा रहे थे, उसी इस्लाम के अंदर तो लिखा हुआ है कि अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा। उसी इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी तुम्हारी खैर फला नहीं, इनको कह ले मंजूर ही नहीं है कि ये तुम्हें परवान चढ़ता हुआ देख सकें, तो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते थे। अच्छा, ये बताइए कि आप साहब के बानी पाकिस्तान ने जो नारा लगाया था उस वक़्त, जिसकी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ये ख़ित्ता जो है वो हमें हासिल हुआ, क्या उस नारे के ऊपर भी हम कायम और दायम हैं या नहीं? आज पाकिस्तान तो मार्ज़ वजूद में आ गया, हम आज़ाद हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद हमारी सकाफ़त, हमारा तमद्दुन, हमारे अंदर वो चीज़ें जो हिंदुआना रस्म और रवाज थे, वो जो मामलात थे, वो इबादत के हवाले से देखें, खुशी और गमी के हवाले से देखें, आज भी वही है। उसको हम आज तक क्यों नहीं दूर कर सकें? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, पाकिस्तान जो हासिल किया गया वो एक ही नारे की बुनियाद पर था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक ट्रू इस्लामिक स्टेट। और जब बड़े बड़े जलसे होते थे और बड़े बड़े मुबाहिसे होते थे पाकिस्तान बनने से पहले, तो वहाँ पर ये जो तकारीर होती थी उनमें यही नज़रियात पेश किए जाते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो कभी भी एक साथ एक धरती पर नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि उसकी वजह तारीख़ी भी है और ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं, इस मजहबी नज़रियात भी हैं। अब हिंदू जो हैं वो गाय की पूजा करते हैं, और मुसलमान जो है वो गाय को ज़िबा करके उसका गोश्त खाते हैं। तो ये यस तो ये कैसे एक हो सकते हैं? फिर वो जो हिंदुओं के हीरोज हैं वो हमारे लिए दुश्मन है, और जो हमारे हीरोज हैं वो हिंदुओं के लिए दुश्मन है। अब महमूद गजनवी की आप मिसाल ले लीजिए, आजकल तो दोस्तियां हैं। हाँ, महमूद गजनवी जो है वो तो माशाल्लाह हमारे हीरो हैं कि उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए, तब जाकर उसको फतह किया। लेकिन यह कि उनकी किताबों में देखिए और उनकी तारीख में देखिए कि उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मनी महमूद गजनवी है, फरिश्ता इस्राइल बना साबित हुआ। तो लिहाजा ये तमद्दुन के हवाले से देखें, तारीख के हवाले से देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से देखें कि मुसलमान और हिंदू कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते थे। फिर इसी की बुनियाद पर जो है ना ये मामला हुआ, और यही नज़रिया जो है वो अंग्रेज़ के सामने भी पेश किया गया कि हमारे जो हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ इस तरह के हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। लिहाजा मुसलमानों के लिए मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो हैं उसमें एक अलहदा रियासत होनी चाहिए, जहाँ पर मुसलमान अपने तमद्दुन के मुताबिक, अपनी इस्लामी नज़रियात के मुताबिक, इस्लामी तशख़्ख़ुस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बसर कर सके। तो ये कायद आज़म के नज़रियात थे, ये हमारे उस वक़्त के जितने भी अकाबरीन थे उनके यही नज़रियात थे, और इन्हीं नज़रियात की बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंजा, और फिर उस नारे की बुनियाद पर तमाम मुसलमान जो हैं वो कायद आज़म की क़यादत में इकट्ठे हो गए, चाहे वो उलमा थे, चाहे वो सियासतदान थे, मुफक्करीन थे, राइटर्स थे, मजदूर थे, हारी थे, जितने भी लोग थे कायद आज़म की क़यादत में इकट्ठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल कर लिया। उसमें तो मर्दों, ख़वातीन और बच्चे और बूढ़े, मतलब कि माओं की छातियों के साथ दूध पीते बच्चों ने भी इस पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर अपना लहू जो है वो पेश किया है। अच्छा, अब साहब जिस तरह पाकिस्तान का कानून है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसके अंदर अक़लियत बरादरियों के बहुत ज़्यादा हकूक़ बयान किए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने इदारों पर, हमें फ़ख्र है अपने आइन पर, और हमें फ़ख्र है
अपने पाकिस्तान पर कि यहाँ पर आज क्रिश्चियन लोग भी हैं, यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हर बरादरी के अक़लियत लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान के इदारे उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। लेकिन ये कितने बदबख्त लोग हैं कि जो बिलखुसूस हमारा जो दुश्मन है जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो हमारे मुसलमान लोग मौजूद हैं उनको ये जो है वो तहफ़्फ़ुज़ या उनके हकूक़ उनको क्यों नहीं देते, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पर तो हिंदुओं का नारा ये है कि मुसलमानों की एक ही मंजिल है, या कब्रिस्तान या पाकिस्तान, या तो इधर कब्रिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। तो उनके तो शुरू से नज़रियात इस तरह के हैं, तो उन्होंने तो पहले दिन से ही जो है वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान को तस्लीम करते तो आज ना उनके मुल्क के हालात ख़राब होते ना पाकिस्तान के हालात ख़राब होते। हमने अपना बेशतर असासा, बेशतर एसेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में जो है वो निकाल दिए हैं। तो बहरहाल हिंदू की तो नेचर में ही मुसलमानों को एक्सेप्ट करना नहीं है, क्योंकि उसके जो मजहबी नज़रियात हैं वो हैं ही मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन मुसलमानों का मज़हब जो इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ना सिर्फ मुसलमानों को जो है वो उनके हकूक देता है, बल्कि वो उनके ऊपर वो फराइज भी देता है कि आपने अकलियतों के साथ किस तरह का सलूक करना है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना देख लें, एक यहूदी जो है वो भूखा पड़ा हुआ है, तो पता चला ये बूढ़ा हो चुका है और अब ये काम नहीं कर सकता, इसलिए ये भूखा पड़ा हुआ। तो कहा कि जब ये जवान था तो उस वक्त ये जिजिया देता था, ये इस्लामी हुकूमत की जो है वो एक सपोर्ट थी बहुत बड़ी, और आज अगर बूढ़ा हो गया तो इसको छोड़ दिया जाएगा, लिहाजा वहां से उसका वजीफा मुकर्रर किया गया। तो ये तो हमारे सामने जिंदा मसाले हैं। और इस्लाम जो है वो अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ का, बल्कि एक पूरे का पूरा एक निज़ाम है कि किस तरह अपने अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यानी मुसलमान एक इस्लामिक हुकूमत के ऊपर ये फ़र्ज़ ऐन है कि उसने अपने रहने वाले बासियों को, जो कि मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का तो तहफ़्फ़ुज़ है ही, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन उसके साथ जितनी अक़लियतें वहाँ पर रहती हैं दूसरे मज़हब को मानने वाली, उनके भी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उसी तरह है जिस तरह उस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, उसको पूरा करना चाहिए जो गवर्नमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारी एजेंसियाँ उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। पाकिस्तान तो कर रहा है लेकिन मोदी सरकार जो है वो नहीं कर रहा। अच्छा सब यहाँ से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने पहले कहा बहुत सारी अक़लियत बरादरी जो है वो मौजूद है, इनके ऊपर मुश्किलात आती हैं, बाज़ दफ़ा सैलाब आ जाता है, बाज़ दफ़ा दीगर मुश्किलात आ जाती हैं, जैसा कि सिंध के अंदर कुछ अर्सा पहले सैलाब आया। पाकिस्तान की जितनी NGOज़ हैं, पाकिस्तान की जितनी फलाही जमातें हैं, वो बिला तफरीक एज़ ए इंसानियत इनको पानियों से निकालना, इनकी मदद करना, खाना पहुँचाना, राशन देना, इलाज मुआवजा करना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर वहाँ की जो उसकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, राह है, मवाद है, सवाद, जितनी भी तंजीमें हैं वो मुसलमानों पर जुल्म करें और पाकिस्तान की तंजीमें इनके ऊपर जो है वो रहम और करम करें, तो आप क्या समझते हैं कि ये तरबियत का फ़र्क है, मनहज का फ़र्क है, या कि इस्लाम और कुफर का जो है वो फ़र्क है? ये जी कारी वकास साहब, ये कारी उमर साहब, ये बिल्कुल जो है ना इस्लाम का एक मजाज है, उसका ये फ़र्क है। इस्लाम जो है वो अपने बासियों को, इस्लाम को मानने वालों को ये कहता है कि आपने अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लिहाजा अगर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बुरा कर रहे हैं, हमें वहाँ पर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए, पूरी दुनिया के सामने बुलंद करनी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि चूँकि वहाँ पर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम हो रहा है तो हम अपने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों के ख़िलाफ़ काम करें। ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक बुजुर्ग की मिसाल सामने आ गई कि एक बुजुर्ग ने एक बिच्छू को जो है वो पानी में डूबते हुए देखा, तो उसको जो है ना वो बाहर निकाला तो उसने डंग मार दिया, फिर वो हाथ से गिरा, फिर वो डूबने लगा, फिर पानी से बाहर निकाला, उसने फिर डंग मार दिया। तो देखने वाले ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, जब भी आप उसके ऊपर सिला रहमी करते हैं तो वो आपको डंग मार देता है और मुसलसल आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो उस बुजुर्ग का जो फिक्रा था वो बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि वो अपनी बद फितरती को नहीं छोड़ा और मैं अपनी अच्छी फितरत को कैसे छोड़ दूं। तो यही है कि वो अगर बद फितरत लोग हैं, वो तो हमारी तो इस्लाम ने फितरत जो है वो बड़ी साले फितरत बनाई है, हम उसके तहत काम करेंगे। हम यहाँ पर अक़लियतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनकी इज़्ज़त व नामूस का तहफ़्फ़ुज़ होगा। बाकी ये बात तयशुदा है कि बीइंग द मुस्लिम
पूरे इस्लामी दुनिया में जो है आवाज़ उठनी चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़ कि वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। अब आप देख लें कितनी देर से, साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है तकरीबन कि उसने लॉकडाउन किया हुआ मुसलमानों को वहाँ पर। आलमी कुव्वतें क्या कर रही हैं, पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम को हाथ भी लग जाए तो आवाज़ उठ जाती है, और वहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो कश्मीरी जो है उनको घरों में लॉकडाउन कर दिया गया है, कोई आवाज़ नहीं, कब्रिस्तान बना दिया गया वहाँ पर। अभी देखिए कल परसों की बात है, हमने उसकी ब्रेक भी किया उसको कि यूएनओ के जो मुबस्सिरीन फौजी वहां पे गए उसके ऊपर फायरिंग कर दी, उनके ऊपर फायरिंग कर दी। ये कैसा इंतहा पसंदी और कैसा मतलब कि एक जालमाना जो है इसका निज़ाम है। जी नाजरीन, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, टाइम की मुनासिबत से आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आप सब बर सगीर और पाक हिंद के तमाम मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत के अंदर जो जद्दोजहद की, कोशिश की, कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान जो है वो बिल आखिर 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन क्या जो मतलूबा अहदाफ थे, जो एक खुशगवार, पुरअमन और एक कामयाब पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और उसकी तकमील में कायद आज़म ने अपना भरपूर किरदार अदा किया सारी आवाम के साथ मिलके, क्या हम उसको बना पाए या नहीं बना पाए? अगर नहीं तो उसके अंदर उसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, ये शुरू से ही एक रीत चली आ रही है। अगर आपने तारीख़ पाकिस्तान को बगौर उसका मुतालिया किया हो तो एक वक्त था कि कायद आज़म मुसलमानों की क़यादत कर रहे थे और वो फिर दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो वापस इंग्लैंड चले गए। और दिल बर्दाश्ता किस बात से हुए थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस कौम की किस तरह की क़यादत करूं कि जिन मुसलमान अकाबरीन से लोगों से मैं बात करता हूं आज, और रात को जाकर डिप्टी कमिश्नर को बता देते हैं कि हमारी कायद आज़म के साथ ये बात हुई है, तो ऐसी कौम की मैं क्या क़यादत करूं। तो वो दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो वापस इंग्लैंड चले गए। इस टाइम पर फिर अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सामने आए, बाकायदा इंग्लैंड गए और जाकर कायद आज़म से मिले और उनको समझाया। और फिर जो बात उनको समझाई वो ये थी कि आप अगर इस कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं, अगर आप इस कौम को एक प्लेटफार्म पर लेकर आना चाहते हैं, तो इस कौम की गुट्टी में जो है वो इस्लाम पड़ा हुआ है, तो आप इस्लाम की कवाली करें, आप इस्लाम के नाम पर इनको इकट्ठा करें, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के कायद आज़म ने अल्लामा इकबाल की ये कहीं भी बात जो है वो पल्ले बांध ली, वापस आए, दोबारा मुसलमानों की क़यादत की और फिर इस्लाम की कवाली गाना शुरू की। तो नारा दे दिया। यस, यही वजह थी कि फिर अकाबरीन जितने थे, उलमा जितने थे, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखते थे, सारे के सारे कायद आज़म की क़यादत में इकट्ठे हो गए और हमने इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान हासिल किया। और जब अंग्रेज़ एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान बनने से पहले कायद आज़म से सवाल किया कि आप पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, आपके पास तो कोई ऐसा आइन ही नहीं है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है कि जिसके तहत आपको मुल्क चला सके, तो आप मुल्क बनाने के लिए जा रहे हैं। तो कायद आज़म का बड़ा तारीखी और खूबसूरत जवाब था कि हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन और किसी आइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले मदीना की रियासत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आइन और कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हुए हैं, हमने मनो अन उसी के ऊपर अपना मुल्क चलाना है। तो जब उसकी असास ये हो, उसकी बुनियाद ये हो कि आपका निज़ाम सारे का सारा जो है वो इस्लामी होगा, चाहे अदालतें हों, चाहे सियासी निज़ाम हो, चाहे माशी निज़ाम हो, चाहे समाजी निज़ाम हो, हर किस्म का निज़ाम जो है वो इस्लामी तमद्दन के मुताबिक, उसकी तारीख के मुताबिक जो है बनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब मुल्क अजीज़ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हमने हासिल किया, तो हमने जो है अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की, झूठ का सहारा लिया कि जब पाकिस्तान बनता है तो जितने महाजरीन उधर से आते हैं, तो वो महाजरीन चाहे वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, तो यहाँ पर आकर झूठ बोलकर जो है वो हवेलियाँ अपने नाम करवा रहे हैं कि हम वहाँ पर जगीरें छोड़कर आए हैं। मैं आपको बताऊँ, एक जिंदा मिसाल मुझे मेरे एक कज़न ने बताई कि वो कह रहे थे कि हमारे वो जब हमारे आबाओ अजदाद जब इंडिया से आए थे, तो हमने बचपन में उनको देखा हुआ था कि वहाँ पर एक चौधरी साहब होते थे, तो वो चौधरी साहब को एक दिन कहते थे मैं दुकान कर रहा था, तो मैंने उनको देखा, वो आकर गर्मियों के दिन थे तो साए में बैठ के सामने एक रो वाला था, तो उसकी तरफ वो देख रहे थे, तो मैं उनको पहचान गया
कि ये तो वो चौधरी साहब हैं जो हिंदुस्तान में होते थे, उनकी तो बड़ी ज़मीनें थी, इनके पास तो बड़े हारी थे, काम करने वाले बड़े मुलाजिम थे, तो ये किस हालत में है। तो कहते हैं मैंने उनको बाबा जी को बुलाया कि आपने रो पीनी है। कहते हैं हाँ बेटा प्यास बड़ी लगी हुई है। तो कहते हैं जी मैंने उनको रो पिलाई। तो मैंने कहा कि आपने मुझे पहचाना, मैं फलां का बेटा हूँ, वो आपके पास काम किया करता था। तो कहने लगे कि नाम बताओ। तो जब नाम बताया तो वो पहचान गए, तो रोने लग पड़े। तो जब उनसे कहानी पूछी तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग उधर जुल्म कर रहे हो, देखो यहां पर जुल्म नहीं है। तो हमने शुरू से ही अपना किरदार अदा नहीं किया। फिर आपको वो पता हो गया वो जो खैमे लगे महाजरीन के लिए, तो वहां पर क्या होता रहा। तो ये सारी हकीकतें हमारे सामने हैं कि हमने पाकिस्तान हासिल करने के बाद जो जद्दोजहद करनी थी, जो निज़ाम बदलना था, चाहे वो तालीमी निज़ाम था, चाहे वो अदालती निज़ाम था, चाहे वो सियासी निज़ाम था, चाहे वो माशी निज़ाम था, चाहे वो समाजी निज़ाम था, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, बल्कि हम तो बंदरबाड़ में लग गए, हम तो लूटने में लग गए। तो फिर उसके लिए फिर अल्लाह ने हमें सजा दी। 1971 में हमारे ऊपर जो है वो एक अजाब का कोड़ा पड़ा और वो बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। यानी वो मशरकी पाकिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो हमसे जुदा हो गया। और आज हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये कायदे का दिया हुआ पाकिस्तान नहीं है। उस पाकिस्तान का सिर्फ 30% पीछे रह गया, 20% तो हम ले ही ना सके, और 50% जो है वो बांग्लादेश जो हमसे जुदा हो गया। आज हम पाकिस्तान के सिर्फ 30% हिस्से में बैठे हुए हैं और उसको भी संभालना हमारे लिए मुश्किल है। कहीं सिंधु देश तहरीक चल रही है, कहीं बलोची तहरीक चल रही है, कहीं पख्तून तहरीक चल रही है। तो हम जब तक इस्लाम के नाम पर इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान भी हासिल किया था इस्लाम के नाम पर, और आज भी अगर हम सारी कौम इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाए तो हमारे तमाम मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएंगे। अच्छा साहब, आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह आपने कहा कि आज भी इस्लाम के लिए जिस तरह बानी पाकिस्तान ने नारा लगाया था, आज भी कुछ सियासी जमातें मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश करते, लोग उनको मजहबी कार्ड कह देते हैं। जिस तरह मौलाना फजल रहमान की बात आती है, या मतलब कि जब मौलाना ताहरुल कादरी साहब आए उन्होंने धरना दिया तो लोग कहते हैं ये मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आज हमें फिर उस मज़हब की तरफ, उस इस्लाम की तरफ, उस कुरान और हदीस की तरफ आना होगा कि जिसकी बुनियाद पर हमने इसको हासिल किया था, आज अपने हुक्मरानों को वही आना दिखाना होगा। और दूसरा इसी के अंदर मैं सवाल जो है ना वो ऐड कर लूँगा कि कायद डे के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कह लें जो तारीफ़ है, जो उनके उसाफ़ हैं या जो उनकी खिदमात हैं, चूँकि आप एक प्राइवेट सेक्टर जो है उसको माशाल्लाह लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इस दिन के हवाले से अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर तो गंगा ही उल्टी बहती है, ठीक है, कि वो आपने ये जो अभी दूसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि स्कूल और कॉलेजेस क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तो हैरानगी की बात यह है कि जब भी ये अहम दिन आते हैं, वो 9 नवंबर हो, वो 14 अगस्त हो, वो 25 दिसंबर हो, वो 6 सितंबर यौम दफ़ाए पाकिस्तान हो, जी उस दिन छुट्टी है। छुट्टी है। और आप अपनी नई नस्ल से पूछेंगे आज छुट्टी किस चीज़ की है, तो उन्हें ये तो पता होगा कि 6 सितंबर की छुट्टी है, उन्हें ये तो पता होगा 25 दिसंबर की छुट्टी है, लेकिन उसके साथ क्या हकीकत जुड़ी हुई है ये नहीं पता। तो होता तो ये है जिंदा कौमों में कि उस दिन जो है वो फंक्शंस किए जाते हैं, उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन कायद-ए-आज़म डे मनाया जाएगा, स्कूल बंद भी हैं तब भी खोले जाएंगे, 14 अगस्त को बंद है तब भी खोले जाएंगे ताकि अपनी आज़ादी के दिन को याद किया जाए, 6 सितंबर को बंद है तब भी खोले जाएंगे कि यौम दफ़ाए पाकिस्तान मनाया जाए और पता चले कि इंडिया ने किस तरह रात की तरीकी में हमारे ऊपर हमला किया था और किस तरह हमारे बहादुर जवानों ने जो है वो कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को बचाया था। तो यहां पर उल्टी गंगा बहती है कि जिस दिन 6 सितंबर 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, अब तो वैसे ही बंद है, अब वैसे ही लॉकडाउन हो गया कि अब इस कौम को जो है वो तालीम क्या देनी है, तालीम की जरूरत ही नहीं, जुहला की जरूरत है, लिहाजा जाहलों की तादाद जो है वो बढ़ाते जाएं। तो बहरहाल ये बात थी। और दूसरे नंबर पे बात ये कि ये जो है ना जब तहरीक चली है जदोजहद पाकिस्तान की, तो आपको याद होगा कि एक कहा करता था कि ये जन्नतुल हुमाका के बशिंदे हैं। ये जितने लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जन्नतुल हुमाका यानी अहमों की जन्नत है जिसमें ये रहने वाले हैं। क्या पाकिस्तान भी बन सकता है? क्या पाकिस्तान भी कभी मार्ज वजूद में आ सकता है? इतना ताकतवर हिंदू हो और अंग्रेज उसकी हमायत में हो, अक्सरियत उनके पास हो, पाकिस्तान कैसे बनेगा? तो लिहाजा उस वक्त भी इख्तलाफ था जब इस्लाम का नाम लिया जाता था, तो हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। क्योंकि वो तुम हमारी दिए तारीफ- बादे मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लिहाजा आज भी अगर मजहबी तहरीकें सामने आती हैं और वो पाकिस्तान के अंदर ट्रू इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए काम करना चाहती हैं, उसकी बेस पर सामने आती हैं, तो जितनी मर्जी मुखालफत हो, मुखालफत से घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज कामयाबी और कामरानी जो है वो हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ जुल्फ़कार शाहिद आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सियालकोट के प्रेसिडेंट, जिन्होंने बड़े ही मुदब्बर और बड़े ही कह लें तसलसल के साथ हमारे इल्म के अंदर इजाफ़ा भी किया। नाजरीन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे आज तक हम बहुत सारी कह लें एक नौजवान यंग जनरेशन जो है, बहुत सारे लोग इससे जो है वो नावाकिफ़ होंगे, लाइल्म होंगे, जो उन्होंने आज बातें बताई हैं। और जो आखिरी बात उन्होंने कही है कि ये चीज़ हमें ऊंचा उड़ाने के लिए, आगे लाने के लिए जो है ना वो करती है, हमें दुश्मन से खौफ नहीं करना चाहिए। शायद जब उन्होंने ये नारा लगाया था कि ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं, या ये लोग जो हैं ये सोच कैसे लिए इन्होंने ये पाकिस्तान बनाएंगे, शायद वो हमारी तारीख से वाकिफ़ नहीं थे। जब हमारी तारीख को जंग बदर की शक्ल में देखा जाएगा तो उनको समझ आ जाएगी कि उस वक़्त भी बड़ी सुपर ताकत जो थी वो मौजूद थी, हज़ारों के लश्कर थे, और इधर जो है वो 313 की तादाद में मौजूद थे, और उधर बहुत सारा साजो सामान, जंगी लश्कर और जंगी हथियार मौजूद थे। वाफर मिकदार में उनके पास वसाइल थे और बड़ी ताकतें, क़ुव्वतें उनके साथ थीं। लेकिन इधर वो भूल गए थे कि बेशक कमज़ोर हैं, नातवा हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन ये भूल गए थे कि जो इनका खालिक और मालिक है, जिसके लिए ये निकले हैं, जिसकी बुनियाद पे निकले हैं, वो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और उसकी जो ताकत और क़ुव्वत है वो कोई नहीं जानता। और वो फिर दुनिया ने देखा, दुनिया की तारीख के अंदर सुनहरे हरूफ में लिखा गया, और इनके बड़े अबाउ अजदाद ने देखा, अबू जहल, उतबा, शैबा ने देखा कि उस जंग के अंदर छोटे मुअव्वज़ और मुआज़ ने उस अबू जहल को जब कत्ल किया, उस जंग के अंदर, जंग बदर के अंदर, जब वो कह ले कि एक छड़ी लेके आने वाला कहता है कि अल्लाह के रसूल मैं काफिर का मुकाबला कैसे करूंगा, तो वो छड़ियां भी फिर तलवारें बन जाया करती हैं। इस्लाम का जो सिपाही होता है वो बेबाक होता है, वो कभी भी वसाइल पर भरोसा नहीं करता। आज जो सोचने वाली बात है कि जो बानी पाकिस्तान ने जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, जैसे आप साहब ने इंकशाफ किया कि अभी हमारे पास 30% जो है वो बाकी रह गया है, जो जिसको हम संभालने में जो है ना वो अभी उस पोजीशन में नहीं है। ये बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ी बात है वक्त हुक्मरान के लिए, हमारे इदारों के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए। हम सबको इस पाकिस्तान की तकमील के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमें एक होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। सिर्फ नारा लगा के नहीं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, सिर्फ बातों से नहीं, वादों से नहीं, यादों से नहीं, बल्कि हमें प्रैक्टिकली तौर पर जो है एक होना पड़ेगा। एक होकर वो यकजा होकर, यकजुबा होकर, यकजहती का मुजाहरा करना होगा, अपने सियासी, मजहबी और तमाम तर इख्तलाफात को बुलाना होगा, और पाकिस्तान और इस्लाम को हमें जो है वो मजबूत करना होगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ और नए अंदाज के साथ जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों, तबसरों और तस्दीक के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विजिट कीजिए। आज के प्रोग्राम के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल बाकी रह गया हो, या आप किसी बारे में कोई बात पूछना चाहते हो, इसी प्रोग्राम के लिंक के नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अपनी राय से हमें आगाह भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को दोबारा हम जो है इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, और मज़ीद अहम जो है वो मौजू पर आपके सामने कुछ प्रोग्राम लाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।